मिश्रा। मॉनसून की दस्तक के साथ ही एनसीआर के पलवल और फरीदाबाद, साथ ही भिवानी में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। पलवल में मलेरिया के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, जबकि फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लार्वा की जांच का अभियान तेज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बारिश का मौसम शुरू होते ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर एंटी लार्वा अभियान शुरू कर दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें घर घर जाकर कूलर, टंकियों, गमलों और अन्य जगहों पर जमा पानी की जांच कर रही है। कई इलाकों में लार्वा मिलने पर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। विभाग लोगों को सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाने, कूलरों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने तथा घर और आसपास पानी जमा न होने देने के लिए जागरूक कर रहा है। डेंगू की रोकथाम को लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर टीमें घर घर जा रही है और लार्वा की जांच कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि 10 ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिनके यहाँ लार्वा पाया गया और लार्वा की जांच में वो दोषी पाए गए, जिसके कारण उनको नोटिस भी दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और तरह तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई। एडवाइजरी में बताया गया है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे किसी कटोरे या फिर गड्ढे में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आपको बता दें कि डेंगू की जो ये लार्वा होते हैं वो साफ और स्वच्छ पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जगह पर जहां भी आप रहते हैं आसपास किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा ना होने दें। आपको खास साथ ही ये चीज भी बताया गया कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार कूलर की सफाई पर ध्यान दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और घर घर जाकर इसकी जांच भी की जा रही है। एंटी लार्वा अभियान जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बैठक की गई थी उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं पलवल में अब तक मलेरिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ के मुताबिक मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने तेज ठंड के साथ बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। जी, अभी जैसे मानसून का सीजन अब शुरू हो गया है, तो मेरी जो हमारी पलवल के जनता है, जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनसे मेरी एक यही अपील है कि उसमें वो हमारा पूरा सहयोग करें, कहीं पर भी पानी रुकने ना दें। ज़्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं, छतों के ऊपर वेस्ट पड़े रहते हैं। जहाँ पर भी उनको लगता है कूलर्स हैं, कूलर्स की सफाई ज़रूर करें। हफ्ते में एक बार एक दिन ऐसा बना लें जिसे हम ड्राई करना चाहें, जिसे हम ड्राई डे बोलें, ताकि वो उस दिन पे वो सारे के सारे जितने भी इस तरह के उनके घर में कोई कूलर हैं या कोई जहाँ पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियाँ करेंगे। और मलेरिया है ये कई बार बहुत सीरियस भी हो जाता है। इसमें बुखार रहता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और कई बार ये दिमाग तक पहुंच जाता है, कई बार लीवर को भी ख़राब कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, कहीं पे भी इस तरह पानी खड़ा है, नालियों में काला तेल और इस तरह की चीज़ें स्प्रे करें। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। बारिश के दिन में मच्छर भारी मात्रा में हो जाते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 164 टीमें बनाई हैं, जो शहर में गंदे पानी वाली जगहों पर निगरानी रखेगी। ये इसकी जो नेचर होती है मच्छर की, वो एंडोफिलिक होती है। सुबह और सूरज ढलने के बाद ज्यादा बाहर निकलते हैं। उस समय हम अपने सैर करते टाइम अपने शरीर को ढक करके रखें, जालीदार हमने दरवाजे लगाएं। तो ये सभी तो प्रावधान करते हुए हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल हमारे सिर्फ 38 जो केस है डेंगू के आए थे, मलेरिया के 2 आए थे और इस साल हम और भी कोशिश करेंगे। हमारी टीम अच्छा काम करेगी और आपके साथ से सहयोग में यही चलेगा कि आसपास के जो लोग हैं अपने एरिया को क्लीन रखें, ड्राई रखें और जहाँ पर
जो कूड़ा कंकड़ है उसको जलाए नहीं, हमारी जो व्हीकल आती है उसमें डिस्पोज ऑफ करें। मॉनसून राहत जरूर लेकर आता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता भी दे सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करना, साफ सफाई रखना और मच्छरों की रोकथाम के उपाय अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो डेंगू मलेरिया से कैसे निपटा जाए, इस कार्यक्रम के दरमियान हम इसी पर फोकस रखेंगे। डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ का हाल बताएंगे। डॉक्टर सतबीर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ का हाल जान लेते हैं। संजय, गुरुग्राम में डेंगू मलेरिया को लेकर क्या अपडेट है? अनामिका, मैं गुरुग्राम की बात करूं तो डेंगू के 4 तो वहीं पर मलेरिया के 3 मामले अभी तक सामने आए। तो करीबन 2351 लोगों के जो है ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में बरसात के बाद एक बार फिर डेंगू का डंक और खतरनाक होता नजर आ रहा है। तो वहीं पर अब गुरुग्राम की जनता से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर सतबीर कुछ कह रहे हैं, तब जाकर के प्रोग्राम दिए जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने शुरू में लिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपके ब्यूरो ने जो रिपोर्ट दी है, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। तो हमने करना यही है कि आसपास पानी ना खड़ा होने दें। जो छोटे छोटे खड्डे हैं, जो बिल्कुल 2-2, 4-4 सेंटीमीटर कहीं छोटा मोटा पानी खड़ा है, तो उसको भर दिया जाए या ड्रेन आउट कर दिया जाए, पानी खड़ा ना हो। इसी तरह नालों की सफाई बहुत जरूरी है। नाले जो हैं वो रुक जाते हैं, उसमें स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, उसमें मच्छर फिर अंडे देता है और वो लार्वा और प्यूपा बन करके एडल्ट मच्छर बन जाता है। एक मच्छर एक दिन में 300-400 अंडे दे देता है। तो सबसे जरूरी है मच्छर की ब्रीडिंग रोकनी, खड़ा पानी ना होने दें। घर में खास तौर से कूलर अब जरूरत नहीं है, कूलर हटा के साफ करके उसको रख दें। और अगर लगा भी हुआ है, आपको जरूरी लग रहा है कि लगा हुआ है, तो उसको जरूर साफ करें। और बारिश में पानी उसमें नहीं भरते लोग, लेकिन बारिश में अपने आप पानी भर जाता है, तो उसको ड्रेन करना बहुत जरूरी है। इसी तरह घर में गमले रखते हैं, आजकल बांस रखने का फैशन हो गया, मनी प्लांट का फैशन हो गया, तो उनको कोशिश करें कि 2 महीने 3 महीने के लिए ये चीज ना रखी जाए, और रखी जाए तो उसका पानी साफ किया जाए हर हफ्ते। और घरों में पड़छत्ती में छत के ऊपर कोई बर्तन पड़े होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी अंडे देता है मच्छर। तो ये जो आमतौर पे खासतौर से डेंगू का मच्छर साफ पानी का मच्छर है और दिन में काटता है। तो साफ पानी से ज्यादा डर है हमें गंदे पानी की जगह। और अब पर्सनल प्रोटेक्शन में जो है, पूरी बाजू की आपने कमीज पहननी है और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मच्छरदानी का प्रयोग ज्यादा नहीं है। उड़ीसा में, बंगाल में एक फैशन है कि सब लोग मच्छरदानी यूज करते हैं, वहाँ मच्छर जनित रोग शायद ज्यादा हैं, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड बन जाता है। लेकिन दिल्ली में, हरियाणा में ये ट्रेंड नहीं है, लोग मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते। मच्छरदानी को यूज करना चाहिए। बाकी गुड नाइट और रिपेलेंट हैं, वो तो उनकी रोज ऐड आती है टीवी पे भी, आपके पास भी, तो उनका भी फायदा है। और दवाई कोई नहीं लेनी। अगर बुखार हो जाता है, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना लें। सिर्फ पैरासीटामोल, क्रोसिन या डोलोपार की गोली ले सकते हैं बुखार उतारने के लिए, बाकी कोई दवाई ना लें, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं जिनसे प्लेटलेट कम होते हैं और ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। डॉक्टर तो चौधरी, मैं डॉक्टर को कब विजिट करें? क्या ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, कौन से ऐसे लक्षण दिखेंगे जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पैनिक नहीं क्रिएट करना है? पहली बात तो यह है, लक्षण के चक्रों में आम आदमी बिल्कुल ना पड़े। अगर किसी भी आदमी को बुखार है तो सबसे पहले हमने मलेरिया, डेंगू सोचना जरूर है मन में, और स्लाइड बनवानी है। स्लाइड बननी चाहिए जब बुखार चढ़ रहा है तब। आमतौर पे मलेरिया का बुखार इंटरमिटेंट होता है, पहले थोड़ा चढ़ेगा, पसीना आएगा, उसके बाद बुखार रहेगा और 6-8 घंटे में उतर जाता है मलेरिया में। लेकिन किसी में 1 दिन बाद आता है, किसी में 2 दिन बाद आता है, ऐसे गैप करके बुखार आता है।
लेकिन हमें मान के चलना चाहिए, अगर गला खराब नहीं है, पेशाब में जलन नहीं है और किसी भी आदमी को बुखार है तो हम मान के चलें कि मलेरिया हो सकता है और उसको स्लाइड तुरंत बनवानी है, जरूर टेस्ट करना है। स्लाइड बनाने के 2 फायदे होंगे, एक तो मरीज को प्रॉपर उपचार शुरू हो जाएगा, दूसरा है कम्युनिटी को, उसके भाई बहनों को, घर में और लोगों को मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि जिसको मलेरिया है उसके ब्लड में गैमेटोसाइट घूम रहे होते हैं, तो वो गैमेटोसाइट से दूसरा मच्छर काटेगा और दूसरे लोगों में मलेरिया फैलाएगा। इसलिए स्लाइड बनवाना बहुत जरूरी है, खून की जांच करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार जरा गुरुग्राम का हाल जान ले। संजय, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल अनामिका, गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में डेंगू का बहुत खतरनाक होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से बरसाती मौसम शुरू हो गया तो अब स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील करता हुआ भी नजर आ रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और इसके साथ साथ जो पानी है वो जमा ना होने दें। यदि पानी जमा होता है तो समय समय पर उसको बदलें और उसके अंदर क्रोसिन का जो तेल है वो अवश्य डालें, जिससे कि डेंगू और मलेरिया का जो लार्वा है वो ना पनप पाए। और गुरुग्राम में हम बात करें 4 जोन में डिवाइड किया गया है नगर निगम की मदद से। सभी चारों जोन के अंदर जो है फॉगिंग भी अब करानी शुरू कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि टोल फ्री नंबर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जिस एरिया में यदि आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा गंदगी है, लोग वहां सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, तो अब नगर निगम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार अब सीरो सर्वे करती हुई नजर आ रही है और उन घरों को नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं जहां पर लापरवाही पाई जाती है या डेंगू या मलेरिया के जो लार्वा है वो पाए जाते हैं, तो उनको नोटिस भी दिया जाता है लापरवाही बरतने का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो उसके साथ साथ सामान्य अस्पताल के अंदर एक डेंगू मलेरिया वार्ड भी बनाया जा रहा है। यदि डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते हैं तो तमाम जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके, तय समय पे उनको बेहतर इलाज के साथ साथ उनकी देखरेख भी की जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली है। तो वहीं पर अब प्राइवेट अस्पतालों को भी कहीं पूरे उसमें यानी डेंगू और मलेरिया के चलते जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डेंगू और मलेरिया जब जब पनपता है तो कहीं ना कहीं तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर अपनी मनमर्जी से पैसे वसूलते हैं, अधिक रेट लेते हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया कि सरकारी जो रेट है उसी पर डेंगू और मलेरिया के टेस्ट तमाम प्राइवेट संस्थान को भी करने होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तैयारी अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि मौसम बदला, लगातार बरसात हुई, अब डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आने शुरू हो गए और आने वाले दिनों में और मामले सामने आते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि अब लगातार सीरो सर्वे किया जा रहा है। तो वहीं पर तमाम जो ब्लड सैंपल हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अभी गुरुग्राम में 2350 के करीब जो ब्लड सैंपल हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। तो आने वाले समय में डेंगू के मामलों में इजाफा देखा जा सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अपने आप घर के आसपास साफ सफाई रखें और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जो कूलर है अब उसकी आवश्यकता नहीं है, कूलर को आप पैक करके रखें। यदि आप अभी भी कूलर चला रहे हैं तो उसका पानी समय समय पर अवश्य बदलें और मनी प्लांट और जो स्नेक पौधे हैं उनको कहीं ना कहीं घर से बाहर रखें, क्योंकि घर के अंदर वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया का जो लार्वा है वो कहीं ना कहीं पनप सकता है और एक छोटी सी लापरवाही आपको अस्पताल तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है। तो जाहिर तौर पर आप एहतियात बरतेंगे तो जाहिर तौर पर डेंगू और मलेरिया से बचा जा सकता है। जी अक्षय, महेंद्रगढ़ का हाल बताएंगे। महेंद्रगढ़ में डेंगू मलेरिया को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है? अक्षय, के अंदर अभी तक जो मलेरिया का वो एक भी केस सामने आया। डेंगू के केसों की बात की जाए तो जो 5 मरीज है उनके अंदर जो डेंगू की जो पुष्टि है वो हो चुकी है और अब मानसून है वो एक्टिव हो चुका है। तो बारिश का मौसम है तो इसमें कहीं ना कहीं जो डेंगू और मलेरिया दोनों ही पैर पसारते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दावा ये किया गया है कि जो तमाम जो सीएचसी सेंटर है बाकायदा उन पर भी जो डेंगू और मलेरिया के जो मरीज उनको लेकर व्यवस्था की गई है। साथ इसके अलावा नागरिक अस्पताल और जिला अस्पताल में जो डेंगू के मरीज है उनको लेकर व्यवस्था की गई है। साथ ही जितने भी प्राइवेट लैब संचालक है उनको भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेट है वो उनको तय किया गया है कि इसमें आप जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसका ये कहना है कि कोई भी जो ग्राम पंचायत है सारी नगर पालिका के अंदर, तो नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ म्युनिसिपल जो कमेटी है उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो फॉगिंग है वो अपने क्षेत्र के अंदर करवाए। साथ ही ग्राम पंचायतों के अंदर जो पंचायत समिति की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर फॉगिंग करवाए और उसको लेकर दवाई और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी और इसकी फॉगिंग करवाने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं।
साथ ही करीब 500 के करीब जो सैंपल और मलेरिया जिले के अंदर लिए गए। साथ ही लोगों को बचाव के लिए जो जागरूकता के लिए जो प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उनका भी अपील लोगों से वो आसपास साफ सफाई रखें और पूरे बाजू के अपने सुबह और शाम पहने। और जिस प्रकार से मच्छर है वो घर के अंदर फैलता है तो इसको लेकर अपने घर के अंदर गमलों या फ्रिज कूलर आदि के अंदर जो पानी हो जमा ना होने दे और लगातार वहाँ पर सफाई रखें, क्योंकि जो मादा नस्ली मच्छर है वो वहाँ पर अंडे देता है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया उसको बढ़ने का जो काम होता है। अगर किसी को भी हल्का बुखार हो, खांसी जुकाम और थकावट जैसी कोई समस्या हो तो वो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाए और अपना जो सैंपल दे ताकि जो पुष्टि हो सके। इससे कहीं ना कहीं जो परिवार के अन्य सदस्य वो भी इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर उस पीड़ित व्यक्ति को मच्छर काट कर दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वो आता है तो उसके अंदर भी बीमारी फैलने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। वही तमाम जो इसको लेकर जो बंदोबस्त है उनके दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं कि जिला नागरिक अस्पताल नारनौल के अंदर इसको लेकर बकायदा एक अन्य जो वार्ड बनाया गया है उस वार्ड के अंदर भी इसको लेकर जो अतिरिक्त सुविधा वो रखी रही है। इसको लेकर जो तमाम दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब मानसून एक्टिव हुई है, इसमें अगली बार देखना होगा कि किस तरह कैसे मानसून के सीजन के अंदर जो डेंगू और मलेरिया देखने को मिलते हैं और उसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं वो दरअसल पर सही करते हैं, देखने वाली बात होगी। डॉक्टर सतबीर, जब डेंगू मलेरिया पर खतरा मंडराने लगे और हम बैठ के बात करें कि कैसे बचाव करें, कैसे रक्षा करें और क्या इलाज होना चाहिए, ऐसे वक्त में स्वास्थ्य महकमा की ओर से क्या तैयारी होनी चाहिए, विशेष तैयारियां? चलिए, संपर्क टूट गया। महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार नजर आ रहा है? अक्षय, बिल्कुल, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग आवाज बढ़ाइए, कहना चाहिए। बोलिए बोलिए। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनका ये कहना है कि लगातार जहाँ भी टेस्ट जाते हैं वहाँ पर सैंपल बकायदा उनके ले जाते हैं और साथ ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसके द्वारा उन सैंपलों की पुष्टि की जाती है। साथ ही जितने भी प्राइवेट लैब संचालक हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं और प्राइवेट लैब संचालकों के बावजूद तो सबसे पहले तो उनकी अपील है कि सरकारी हॉस्पिटल नजदीक वहाँ पर जाएं और अपने ब्लड का सैंपल दे ताकि सही रूप से जो पुष्टि है वहाँ पर हो सके। और ज्यादा इस समय जब मरीज बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो रेट है उनके अंदर फर्क देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसको लेकर भी जो आदेश है वो तमाम लैब संचालकों को जारी किए गए हैं कि निर्धारित जो रेट अगर उसके ऊपर आपने जो पैसा वसूली की तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर बाकायदा जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नंबर भी जारी किया गया है कि अगर कोई लैब संचालक आपसे ज्यादा पैसा मांग करता है तो आप उसकी शिकायत इन नंबरों पर कर सकते हैं ताकि संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यही निरंतर कहा जा रहा है कि अपने घर के अंदर तो सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें, गमले उनके अंदर पानी जमा ना होने दें और साथ ही अपने घर के पास जो नाले उनके अंदर कैरोसिन ऑयल का प्रयोग करें ताकि जो मच्छर है उसका प्रकोप है वो बढ़ ना सके और डेंगू और मलेरिया के जो प्रकोप के ऊपर रोकथाम है कहीं ना कहीं वो लगाई जा सके। साथ ही अगर किसी क्षेत्र के अंदर डेंगू और मलेरिया का जो लक्षण वो दिखाई देते हैं तो वहाँ पर फॉगिंग जरूर करवाएं ताकि जो मच्छर है उसको अगर कंट्रोल किया जाएगा तो डेंगू और मलेरिया से जरूर उस पर भी रोकथाम लगाई जा सकेगी। संजय, गुरुग्राम में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? जो उनकी ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे एक दिन हफ्ता में एक दिन ड्राई डे मनाने का अपील जो है अपील की गई थी स्वास्थ्य महकमे की ओर से, और इसके अलावा क्या तैयारियां हैं? ड्राई डे को लेकर अवेयरनेस देख रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सबसे पहले सामान्य अस्पताल में डेंगू मलेरिया वार्ड जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया। उसके दूसरी तरफ आपने भी जिक्र किया कि सप्ताह में एक दिन ड्राई डे अवश्य गुरुग्राम की जनता बनाए जिससे कि डेंगू और मलेरिया के जो लार्वा है वो पनप ना सके और समय समय पर साफ सफाई होगी, अपने आसपास आप पानी जमा नहीं होने दो, जाहिर तौर पर जो है लार्वा नहीं पनप पाएगा और गुरुग्राम में जो डेंगू और मलेरिया के मामले वो भी नहीं सामने आएंगे। तो इसी के साथ साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो सप्ताह में एक दिन ड्राई डे के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और कहीं ना कहीं हम देखें तो गुरुग्राम के चारों जोन के अंदर जो फॉगिंग है वो शुरू कर दी गई है नगर निगम के द्वारा। अलग अलग इलाकों के अंदर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार फॉगिंग करती हुई नजर आ रही है। तो गुरुग्राम के तमाम जो उपमंडल है वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम बात करें सीरियस सर्वे चलाया जा रहा है जो कि प्रत्येक घर के अंदर जाकर जो है वो जांच की जा रही है। यदि कोई भी लापरवाही किसी की तरफ से पाई जाती है तो उसको एक नोटिस भी दिया जाता है जिससे कि भविष्य में वो इस तरीके की गलती ना
ना कर सके। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बरसाती मौसम शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया कहीं ना कहीं अपने पैर पसारते हुए जरूर नजर आएंगे। जी चलिए इंद्री का हाल जान लेते हैं। पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इंद्री में डेंगू मलेरिया को लेकर क्या खबर है आपके पास? देखिए अनामिका, जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ है, पहली बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया का जो लार्वा है वो पनप रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमों की अगर बात की जाए, जहां शहरों के मेन बाजार हैं, मेन गलियां हैं, उनमें पानी जमा होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा जरूर गाँव में रही हैं, शहरों में बता रही है लोगों को, लेकिन प्री मानसून से पहले लोगों को बताना, उससे पहले अगर लोगों को जागरूक करना, तो ये इस तरीके की जो समस्या आ रही है, जो हाई अलर्ट है इस समय डेंगू मलेरिया का, वो ना हो पाता अगर लोगों को जागरूक उस समय पर किया जाता। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तभी अलर्ट होती हैं जब हाई अलर्ट हो जाता है, तब उनको बताया जाता है कि आप लोग गांव-गांव जाकर के इस तरीके से इंतजाम देखिए। लोग जो जब ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, समय रहते अगर अधिकारी या डॉक्टर जो धरातल पर जाकर के लोगों से बातचीत करते तो शायद इस तरीके की समस्या ना होती और ना ही डेंगू मलेरिया ज्यादा पनपता। चाहे इसमें गंदे नालों की बात करें या फिर बरसाती ड्रेन की बात करें, समय रहते अगर उनकी सफाई हो जाती है तभी जाकर के जो है कार्य सुचारू रूप से चलता है और बरसात का पानी ना सड़कों पर जमा होता है। सड़कों पर जमा होना ये दर्शाता है कि अगर समय रहते हो जाता काम तो ये डेंगू और मलेरिया जिस तरीके से अब हाई अलर्ट पे है वो ना हो पाता। नामिका, स्वास्थ्य महकमे की ओर से क्या तैयारी नजर आ रही है? देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर इस समय अधिकारियों को और डॉक्टरों को रखा गया है ताकि जो अभी डेंगू और मलेरिया के मरीज आ रहे हैं, ओपीडी की संख्या जो बढ़ रही है, उनको कैसे कम किया जा सके। लोगों को इस समय जागरूक किया जा रहा है, साथ साथ जहां जिन जगहों पर पानी जमा होता है उस पानी को निकाला जा रहा है ताकि लार्वा ना इकट्ठा हो सके, वहां पर लार्वा ना पैदा हो सके। तो गांवों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो यमुना नदी से जुड़े हुए दर्जनों भर गांव है उनमें ज्यादा स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं, वहां पर जाकर के लोगों को बता भी रही है, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तब भयंकर स्थिति के साथ जो ये डेंगू और मलेरिया होता है उसमें खासे दर्जनों भर गांव जो है प्रभावित होते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को अभी फिलहाल के लिए जागरूक कर रही है और दवाइयां दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। संजय, आपका भी धन्यवाद। तो मानसून से जिस तरह से आप जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो डेंगू और मलेरिया भी घर की चौखट पे दस्तक देने को तैयार खड़ा है। तो थोड़ा